महामारी कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। कारण है भारत के पास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक जैसे संस्थान जो आए महीने करोड़ों वैक्सीन का उत्पादन कर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि दुनिया के प्रति व्यक्ति तक कोरोना और अन्य गंभीर बीमारियों के लिए उपयुक्त वैक्सीन पहुंच सके। हालांकि आज हम आपके सामने एक अन्य स्थिति का चित्रण करने जा रहे हैं। वह स्थिति जहां भारत के पास वैक्सीन उत्पादन का इतना विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर होता ही नहीं। TFI पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट विक्रांत हरडक। मैं आपको बताऊंगा क्या होता अगर भारत में उसकी खुद की बनाई कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन न होती। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम बीते सोमवार को दिए पीएम मोदी के भाषण पर नजर डाल लेते हैं। अपने भाषण में भी पीएम मोदी ने इस स्थिति का जिक्र किया था। उनके बयान के अनुसार विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था, तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू भी नहीं हो पाता था। पोलियो की वैक्सीन हो, स्मॉल पॉक्स जहाँ गांव में हम इसको चेचक कहते हैं, चेचक की वैक्सीन हो, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो, इनके लिए देशवासियों ने दशकों तक इंतजार किया था। हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आज भारत के पास स्वदेशी वैक्सीन नहीं होती तो शायद भारत को अब तक वैक्सीन मिल भी नहीं पाती। वैक्सीन न होने के कारण कोरोना महामारी देश में और अधिक विकराल रूप धारण कर लेती और न जाने कितने और मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। पोलियो वैक्सीन के उदाहरण से इस स्थिति को समझा जा सकता है। अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों ने वर्ष 1955 में ही पोलियो वैक्सीन का उत्पादन कर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर भारत जैसे देश इस बीमारी से जूझते रहे। वर्ष 1979 आते आते अमेरिका ने अपने आप को पोलियो मुक्त देश घोषित भी कर दिया और भारत में उस दौरान दुनिया में सबसे अधिक केस दर्ज किए जाते रहे। इस सब के बाद वर्ष 1994 में 2 अक्टूबर के दिन यानी अमेरिका के करीब 40 वर्षों बाद भारत में पोलियो वैक्सीनेशन का काम शुरू हो पाया था। उस वक्त की तुलना कीजिए और आज की तुलना कीजिए और देखिए कि भारत कहां से कहां पहुंच चुका है। अगर आज भारत के पास अपनी खुद की वैक्सीन ना होती तो उसे जाहिर सी बात है बाहर से ही वैक्सीन इंपोर्ट करनी पड़ती। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत को इस समय वैक्सीन देता कौन? अमेरिका से लेकर यूरोप सब पश्चिमी देश सबसे पहले अपने नागरिकों को वैक्सीन प्रदान करने की कोशिश में जुटे हैं। आज अमेरिका में करीब 42% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज प्रदान की जा चुकी है। इसके अलावा यूरोप के अधिकतर देश भी करीब 50% आबादी को वैक्सीन प्रदान कर चुके हैं। यहाँ दिए हुए मैप से आप दुनिया भर में जारी वैक्सीनेशन प्रक्रियाओं का एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इन सब देशों के भारत के बारे में क्या विचार है वो भी आप समझ लीजिए। अप्रैल में अमेरिका ने भारत को झटका देते हुए कहा था कि वह भारत को वैक्सीन उत्पादन में इस्तेमाल किए जा रहे कच्चे माल के निर्यात पर से प्रतिबंध नहीं हटा सकता। यह तब हुआ था जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने ट्वीट कर अमेरिका से सहायता मांगी थी। सोचिए, जो अमेरिका भारत को कच्चा माल देने से मना कर रहा हो वो क्या भारत को समय रहते वैक्सीन प्रदान कर पाता? कभी नहीं। अब यूरोप की नीयत भी देख लीजिए। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने अप्रैल महीने में ही भारत को अकड़ दिखाते हुए कहा था कि भारत को इतना बड़ा फार्मा हब बनने की छूट हमने दी है। यानी जर्मनी ने भारत को फार्मा सेक्टर का सुपर पावर बनाया है। वह जर्मनी जो खुद आज बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है, जिसकी विश्व में स्थिति कुछ खास बची नहीं है, वह यह दावे कर रहा था कि उसने भारत को खड़ा किया है। मर्केल के बयान के अनुसार बेशक हमने भारत को इतने बड़े फार्मास्यूटिकल निर्माता बनने की अनुमति दी है, इस उम्मीद से कि भारत इसका सम्मान करेगा। यदि अब ऐसा नहीं होता है तो हमें पुनः विचार करना होगा। यह सुनकर जर्मनी पर केवल दया ही आती है। जर्मनी अपने आप को उस शीशे में देखकर खुश हो रहा है जहां हर बिल्ली को उसके प्रतिबिंब में एक शेर दिखाई देता है। इसी यूरोप ने भारत और दक्षिण अफ्रीका की उस अर्जी को अस्वीकार करने का ऐलान किया था जिसके तहत दुनिया भर की वैक्सीन के निर्माण हेतु IPRs यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बंधन आंशिक रूप से हट जाते। इसके जरिए दुनिया का कोई भी देश दुनिया की किसी भी वैक्सीन का उत्पादन बिना किसी प्रॉपर्टी राइट्स के झंझट के कर पाता और सभी को जल्दी और सस्ती वैक्सीन प्राप्त होती। यूरोप ने इससे भी मना कर दिया था क्योंकि उसके अनुसार इससे उनकी कंपनियों को घाटा सहना पड़ता। हालांकि अब वैश्विक दबाव के बाद यूरोप और अमेरिका ने IPR के वेवर को समर्थन दे दिया है। जो यूरोप भारत को अकड़ दिखाता हो
और IPR के मामले तक में टांग अड़ाने की कोशिश करता हो, उससे सहायता की उम्मीद नहीं कर सकते। तो भारत को वैक्सीन किससे मिलती? चीन से। वो चीन जिसकी वैक्सीन पर उसके खुद के लोगों को विश्वास नहीं है। चीनी वैक्सीन ना सिर्फ घटिया है बल्कि खतरनाक भी है। चीनी वैक्सीन इस्तेमाल करने वाले देश जैसे UAE, बहरीन और सेशल्स आज पछता रहे हैं। UK और सऊदी अरब जैसे देश तो चीनी वैक्सीन को मान्यता प्रदान करने से इनकार कर चुके हैं। क्या भारत ऐसी घटिया वैक्सीन के लायक है? शायद नहीं। इतना ही नहीं, चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन घटिया वैक्सीन के बदले में चीन भारत के सामने क्या क्या मांग रखता, उसकी कल्पना ही की जा सकती है। दूसरी ओर भारत को रूस जैसा देश भी अपनी वैक्सीन प्रदान कर पाने में असफल साबित होता, क्योंकि उसके पास 135 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन उत्पादन करने का विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। उसकी स्पुतनिक 5 वैक्सीन की बड़ी मात्रा को भी भारत में ही बनाया जा रहा है। अगर आज भारत के पास स्वदेशी वैक्सीन नहीं होती तो भारत को शायद दान में कुछ लाख वैक्सीन जरूर मिल पाती, लेकिन 135 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन शायद आज से 10 सालों के बाद भी नसीब न होती, और भारत में ऐसे ही लाखों लोग हर साल अपनी जान से हाथ धोते रहते। आज भगवान का शुक्र है कि भारत के पास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक जैसे संस्थान हैं।